दोस्तों, कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी लोकसभा से टिकट दे दिया है। इस साल का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अगर जीत गई तो फिर समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी रहेगा और बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों से बदला भी ले सकती हैं, बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। लेकिन जब से ये टिकट मिला है ना, मंडी से मिला है, और उसके बाद उनके ऊपर हमले लगातार कांग्रेस वालों ने करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, ये भी मतलब क्या बातें बोलती हैं, क्यों बोलती हैं, मुझे इनकी प्रवक्ताई में कुछ खास नजर नहीं आता है। बिना आधार की बातें करती हैं। कहती हैं कि मंडी में रेट क्या चल रहा है, लेकिन यहां पर सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर सुप्रिया श्रीनेत का मंडी में रेट क्या चल रहा है। ये मंडी में सब्जी का रेट नहीं पूछ रही थी, बल्कि पूछ रही थी कि मंडी में डी का क्या रेट चल रहा है। आप समझ जाइए मैंने क्या बोला, तो उसका रेट क्या चल रहा है। और ये कंगना रनौत को उसी वर्ड से संबोधित भी कर रही है, जिसके बाद काफी कुछ बवाल देखने को मिला। इसी बीच कंगना रनौत का एक 2020 वाला बयान भी वायरल हो गया। जो कांग्रेस की नेता उर्मिला मातोंडकर हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, अभी भी छोटे मोटे काम मिलते रहते हैं। तो कंगना रनौत ने उर्मिला के लिए कहा था कि वो एक सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस है। अब इसके बाद ये बयान सामने आने लगा तो इसके ऊपर भी कंगना रनौत ने सफाई दी कि सॉफ्ट पॉर्न जो वर्ड है ये इतना गलत नहीं है जितना गलत इसे लोग समझते हैं। इसे आप गलत बताने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे देश में पॉर्न वालों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, बहुत वैल्यू की जाती है। आप सनी लियोन को देख लीजिए, सनी लियोन को कितनी इज्जत दी जाती है, उसे सर पर बैठाया जाता है, कितनी गजब की इज्जत है, वो भी भारत जैसे देश में। और ये बात तो कंगना ने सही कही है कि भैया ऐसे लोगों को इज्जत दी जाती है। अब वो थोड़े से अच्छे काम कर देते हैं समाज सेवा के तो और भी अच्छे हो जाते हैं। जैसे हमारे देश में है ना, जो विधायक बनते हैं या नेता बनते हैं या गली मोहल्ले के गुंडे होते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने में लोग बहुत बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि इन्होंने कुछ तो अच्छा काम किया, इनके साथ तस्वीर आएगी तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को ही बाद में शहीद का दर्जा दे दिया जाता है, महान बनाया जाता है। जैसे कि अभी मुख्तार अंसारी को बनाया जा रहा है महान, पहले भी लोगों को बनाया जा चुका है भूतकाल में। तो मियाँ खलीफा भी ऐसी एक किसान नेता थी। किसान आंदोलन के समय पर मियाँ खलीफा ने किसानों का समर्थन कर दिया था, तो कांग्रेस और उससे जुड़े जितने भी समर्थक दल है, इंडी गठबंधन वाले, ये सब के सब मियाँ खलीफा को ही असली किसान मानने लगे थे कि असली खुदाई करना खेतों में तो यही जानती हैं, यही देश का भला कर रही है, यही असली किसान है, किसानों के हक की आवाज है। एक रिहाना भी थी, रिहाना ने भी बहुत कुछ कहा था, भारत गरीब देश है। बाद में एक शादी में बुलाकर 24 घंटे उनसे डांस करवाया गया, इतना नचवाया गया कि कुर्ते फट गए उनके 75 करोड़ रुपए देकर। तो मियाँ खलीफा या हो या सनी लियोन हो, इनको लोग वाकई में कुछ लोग बहुत महान मानते हैं और महानता की उपाधि देने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा ना हो कि कल को सरकार बदले भविष्य में तो इनको भारत रत्न भी दिया जा सकता है, चाहे वो सनी लियोन हो या मियाँ खलीफा हो, इनको भारत रत्न तक दिया जा सकता है। इसमें कोई संदेह मत रखना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं है, देश में सिर्फ आग लगाने का काम किया है, लेकिन उनको पद्मश्री दिया गया है सिर्फ चापलूसी करने के लिए। और आज जो ये लोग बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया, ये जो कांग्रेस या बाकी पार्टियों को सपोर्ट करने वाले पत्रकार हैं, वो क्या है, वो भी तो कहीं ना कहीं चापलूसी कर रहे हैं। मतलब वो आपके हित की बात करें, आपके पार्टी की बात करें, तो वो गोदी मीडिया नहीं है, वो एक स्वतंत्र पत्रकार है, क्रांतिकारी पत्रकार है। बाकी भैया जिसकी सरकार होती है ना, मीडिया भी उसी के हित में बात करती है, नहीं करेगी तो फिर क्या होगा।